नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, जिसमें आप अपने से समझ पाएंगे कि जो भी आपकी टैंक होगी उसकी जो भी माप होगी उसमें अगर पानी जा रहा है यानी कि पानी भर रहा है या फिर निकल रहा है तो कितने समय में वो भर जाएगी या फिर कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आप अपने से सीख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हमने जो ये चित्र बनाया है इसमें ये टैंक है। मान लीजिए ये टैंक छत पे रखा है, ये इधर नल लगा हुआ है जमीन से, और ये नल की जो परिधि है यानी कि नल की जो मोटाई है जिससे पानी निकल रहा है वो 8.8 इंच का है। यानी कि जो नल होता है उसकी मोटाई 8.8 इंच है और इससे पानी जा रहा है। किसमें? इस टैंक में। इस टैंक की लंबाई 10 फुट, चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 8 फुट है। और जो ये पानी जा रहा है, पानी की गति जो है, पानी की स्पीड यानी पानी किस चाल से बह रहा है, तो वो है 5 फुट पर सेकेंड। 5 फुट पर सेकेंड। 5 फुट पर सेकेंड, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 5 फुट दूरी तय कर रहा है ये पानी। ये पानी की स्पीड इतनी है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि 1 सेकेंड में पानी कितना बह रहा है। उसके बाद हम ये पता कर पाएंगे कि इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में पानी का आयतन कितना है जो कि 1 सेकेंड में पानी निकल रहा है। तो इसके लिए ये जो नल की पाइप है, इस पाइप का हमें त्रिज्या पता करना होगा कि त्रिज्या कितनी है, क्योंकि उस त्रिज्या के हिसाब से हम आयतन निकाल पाएंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या अगर पता करनी हो और परिधि दिया हो, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि त्रिज्या बराबर क्या होता है? परिधि गुणित 7/44। यानी परिधि में 7/44 का गुणा कर दो तो सीधे सीधे त्रिज्या आ जाती है। तो परिधि कितनी है? 8.8 इंच। इसमें 7/44 का गुणा कर दो तो 44 एकंगन 44, 44 दूना 88। यानी 8.8 का 44 में भाग कर दो तो 0.2 आ जाएगा, और फिर से 0.2 का 7 में गुणा कर दो तो 1.4 इंच आएगा। हमने क्या किया? हमारे पास नल की परिधि थी, तो हमने उस परिधि से परिधि गुणित 7/44 का गुणा करके हमने त्रिज्या निकाल लिया। यानी कि 8.8 का 7 में गुणा किया, जो भी आया 44 का भाग दे दिया, 1.4 इंच आया। अब हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन। बहे पानी का आयतन, पानी का आयतन क्या होगा? वही जो बेलन का आयतन होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि जो पानी है वो बेलन की पाइप से बह रहा है। ये जो पाइप है इसका आकार कैसा है? बेलनाकार है। तो जो बेलन का आयतन होगा वही पानी का आयतन होगा, क्योंकि पानी का आयतन बर्तन पर डिपेंड करता है, जैसा बर्तन उसके हिसाब से पानी। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान है 22/7, ये कहीं बदलता नहीं है। त्रिज्या कितनी है? 1.4 इंच। तो 1.4 को 2 बार लिखना है क्योंकि घात 2 है। उसके बाद ऊंचाई। अब इसमें ऊंचाई क्या लिखोगे? ऊंचाई वही जो 1 सेकेंड में जितना दूर जा रहा है। मान लो यहां था पानी शुरू में, मान लो पानी यहां था, 1 सेकेंड में पहुंच गया 5 फुट, तो यही ऊंचाई हो गई। कितनी? 5 फुट। अब चूंकि 5 फुट है और ये इंच है तो इंच में बदल दो फुट को। दोनों एक जात की होनी चाहिए ना यूनिट। ये इंच है तो ये भी इंच होना चाहिए। तो 5 में 12 का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 60। 5 फुट का मतलब 60 इंच। यानी ये जो पानी था 5 फुट पर सेकेंड, आप इसको लिख सकते थे 12×5 60 इंच पर सेकेंड। आप जानते होंगे कि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 5 फुट में 12×5 60 इंच पर सेकेंड। इसका मतलब कि 5 फुट पर सेकेंड कहो या 60 इंच पर सेकेंड।
तो वही 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, 22 का 1.4 में गुणा करो, फिर 1.4 में गुणा करो, फिर 60 में गुणा करो, और जो आए फिर लास्ट में 7 का भाग दे दो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आएगा 2587.2। इन चारों का गुणा करने पर अब भाग करेंगे 7 का, तो आ जाएगा 369.6 घन इंच। ये क्या है, ये 369.6 घन इंच, ये 1 सेकंड में बहे पानी का आयतन है। यानी 1 सेकंड में इतने आयतन का पानी टैंक में जा रहा है। ठीक, अब हम टैंक का निकालेंगे आयतन कि उसमें पानी कितना आएगा। टैंक का ही आयतन बराबर पूरे पानी का आयतन। तो टैंक का आयतन अब निकाल लीजिए। टैंक का आयतन, अब चूंकि टैंक घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई है 10 फुट, हमें इंच में बदलना है क्योंकि यहाँ पर पानी का आयतन इंच में आया है, तो हमें इसका भी आयतन इंच में निकालना है। तो जो 10 फुट लंबाई थी वो 12.120 इंच हो गई लंबाई। समझ रहे हैं ना, 1 फुट में 12 इंच, तो 12.120 इंच। उसी तरह से चौड़ाई भी हो गई 12 चौक 48 इंच। उसी तरह से ऊंचाई भी हो गई 12 पंचे 60 इंच। अब मैं अलग से गुणा करके आपको नहीं दिखा रहा हूं कि 12 में 10 का गुणा करूं, ये आप समझ रहे होंगे कि 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 4 का करेंगे 148 आएगा, 5 का करेंगे 60 आएगा। अब यही आपको लिखना है, 120 लंबाई हो गई इंच में, 48 चौड़ाई हो गई इंच में, और 60 ऊंचाई हो गई, और सब का गुणा करने पर ये आएगा 3,45,600। 3,45,600 घन इंच। यानी ये जो टैंक है इसमें पूरा पानी आएगा 3,45,000 घन इंच। कितना लीटर है उससे मतलब नहीं है, लीटर का अलग कॉन्सेप्ट है। लीटर के लिए आपको इसे घन मीटर में बदलना पड़ेगा। ये जो घन इंच है इसे घन मीटर में बदलना पड़ेगा। फिर जितना घन मीटर आएगा उसमें 1000 का गुणा करोगे तो वो लीटर निकल जाएगा। हमें लीटर से मतलब नहीं है, हम निकाल रहे हैं कि जिस स्पीड से और जिस मोटाई से पानी जा रहा है उसके हिसाब से ये जो टैंक की माप है, इस माप की टैंक कितने समय में भर जाएगी, हम केवल ये पता कर रहे हैं। पानी कितना आएगा ये नहीं पता कर रहे हैं, ये अगले वीडियो में पता करेंगे। तो देखो 3,45,600 घन इंच आया टैंक का आयतन, और 1 सेकेंड में पानी बह रहा है 369.6 घन इंच। तो कितने समय में पानी भर जाएगा, तो भरने में लगा समय, भरने में लगा समय। क्या भरने में लगा समय, सवाल में टैंक भर रहे हैं तो टैंक भरने में लगा समय क्या होगा, पूरे टैंक का आयतन, टैंक का आयतन ये फार्मूला है, टैंक का आयतन बटे 1 सेकेंड में बहे पानी का आयतन। ये ध्यान रखिएगा फार्मूला। भाई पूरे टैंक का आयतन में भाग कर दो, 1 सेकेंड में जितना पानी बह रहा है तो समझ में आ जाएगा कि कितने सेकेंड में भर जाएगा। पूरा है 3,45,600, भाग कर दीजिए 369.6 का, तो क्या आ जाएगा 935.06। 935.06 ये क्या है समय, सेकेंड में, क्योंकि 60 इंच पर सेकेंड की गति से जा रहा था तो 935.06 सेकेंड में टैंक भर जाएगा। अब चूंकि सेकेंड 59 से ज्यादा होता नहीं, 60 सेकेंड को 1 मिनट कहते हैं, तो आप इसको मिनट में बदल दो। तो 935 में आप जब भाग कर दोगे 60 का, इधर देखो 935.06 में
60 का जब भाग कर देंगे तो आएगा 15.58। ये क्या है? मिनट। यानी कि 15 मिनट और फिर 0.58 को आप सेकेंड में बदल दीजिए तो लगभग 34 सेकेंड, या यही ध्यान रखिएगा 15.58 मिनट या 15 मिनट लगभग 34 सेकेंड का समय लगेगा ये पूरा टैंक भरने में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक दो सवाल मैं इस पर और लगवा दूंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको कठिनाई लगी हो शुरू में, तो कुछ और सरल माप लेकर के मैं अगले वीडियो में और कितना लीटर पानी आएगा उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।